लखनऊ में यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन सम्मेलन का भव्य उद्घाटन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स, डॉक्टर और टेक्नोलॉजी कंपनियां शामिल हो रही हैं। लोगों ने उस समय एक घोषणा की थी कि हम लोग एक डिजिटल कार्ड जारी करेंगे और इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना चोरी होता था और वो शिकायत भी पब्लिक की ओर से जो थी वो बहुत जायज भी थी। 80,000 फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है और मुख्यमंत्री बनने के पहले उस दुर्व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस शॉप पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे, लेकिन उन 30 लाख के नाम पे राशन निकलता था और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। सीएम योगी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य क्षेत्र के इनोवेशन से उत्तर प्रदेश को हेल्थ इनोवेशन सेक्टर का पावर हाउस बनाया जाएगा। यूपी में एआई आधारित डायग्नोसिस, टेलीमेडिसिन और दवा डिस्कवरी में तेजी आएगी। सरकार स्टार्टअप और इनोवेटर्स को पूरा सहयोग दे रही है। शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। अब छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांग जनों को जो पेंशन मिलती थी, ये 300 रुपये महीने मिलती थी और 300 रुपये महीने भी उन लोगों तक 3 महीने या 6 महीने में जब पैसा आता था तो उसमें भी कट लिया जाता था, क्योंकि नगद भुगतान होता था या उसका चेक दिया जाता था। चेक काटने के लिए या नगद भुगतान करने के बदले में जो संबंधित बाबू हुआ करता था वह पैसा लेता था। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम वर्तमान में 1 करोड़ 6 लाख ऐसे परिवारों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं। सम्मेलन में एआई से जुड़े हेल्थ सॉल्यूशंस, रिसर्च पेपर, प्रोडक्ट लॉन्च और पैनल डिस्कशन हो रही हैं। सीएम ने कहा कि यूपी में हेल्थ सेक्टर को एआई से जोड़कर गरीबों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। ये सम्मेलन यूपी को ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 2017 के पहले निजी और गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश के अंदर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित हो पा रहे थे और आज हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाकर के 81 की है। 81 मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर चल रहे हैं। 2 एम्स यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं। जब 2020 में कोविड आया था, कोविड-19 के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 36 जनपद ऐसे थे जिनमें आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। आईसीयू नहीं होंगे तो मिनी आईसीयू भी नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे
और अन्य क्रिटिकल केयर के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था यूपी के अंदर लखनऊ को छोड़ दें तो अन्य जनपदों में नहीं। सम्मेलन में बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स, डॉक्टर और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ मौजूद हैं। सीएम योगी ने युवा इनोवेटर्स से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया। यूपी में एआई और हेल्थ के क्षेत्र में नए रोजगार और निवेश के अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को खोला। परिणाम था कि हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हमने लखनऊ के अपने 3 जो महत्वपूर्ण हेल्थ केयर के सेंटर थे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया कि ये लोग यहां पे हर जनपद से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए उन जो भी वहां के चिकित्सक हैं उनको यहां पे ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर तैयार करें। जनपद के लिए तैयार हो जाएंगे वे लोग, जनपद की टीम को फिर से वहां पे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी उस दौरान हम साथ साथ चलाते रहे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू भी संचालित हो सकते हैं, लेकिन वह तब जब जिस क्षेत्र के लिए आप इसको जारी कर रहे हैं वहां पे कोई ट्रेन मैन पावर खड़ा हो। लखनऊ में यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन सम्मेलन का शुभारंभ सीएम योगी के विजन का प्रतीक बना। एआई से हेल्थ सेक्टर का पावर हाउस बनेगा यूपी, स्वास्थ्य क्रांति की नई शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।